वेलकम बैक गाइस, दिस इज कृष्णा अगेन। एंड आज हम इस सेशन में टेम्पलेट्स इन जेंगो के बारे में पढ़ेंगे। टेम्पलेट्स यानी कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जेंगो में उसका यूज कैसे होता है। तो अ, हम बेसिकली टेम्पलेट्स के बारे में जानने वाले हैं। यूज कैसे होगा, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं जेंगो में, या हम इसके नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। उसी एक नए प्रोजेक्ट को बना के, जो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट बनाया था, हम सब कुछ वैसे ही क्रिएट करेंगे और फिर उसके अंदर हम टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। मैं बार बार ऐप का नाम नहीं बदलूंगा, मैं टेम्पलेट को वहीं पे कॉन्फ़िगर करूंगा। तो टेम्पलेट क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम टेम्पलेट्स की बात करेंगे। तो लेट्स लेट्स मूव द ऑन दिस स्लाइड। ओके, ये स्लाइड में आपको मेंशन किया गया है टेम्पलेट का डेफिनेशन। तो एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज टेम्पलेट इन Django. So a template is in Django is a file containing a mix of HTML and special syntax that allow you to dynamically generate web pages by inserting variables, loops, condition, and other logic into HTML. Templates help in separating the design from the code logic in web application. तो यहाँ पे टेम्पलेट का मतलब क्या है उसको फिर से एक बार देखते हैं। तो मैंने जो पढ़ा वो आप लोग को समझ में अगर नहीं आया तो मैं इसको तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। A template in Django is a file containing a mix of template and special syntax that allow you to dynamically generate web pages by inserting variable, loop and all. तो ये कह रहा है, एक टेम्पलेट होता है Django में जो कंटेन करता है मिक्स ऑफ HTML, मतलब HTML फाइल्स का एक मल्टीपल HTML फाइल या सिंगल HTML फाइल। तो बहुत सारे तरह के अलग अलग HTML फाइल को ये कंटेन करता है। एक फोल्डर, ये मान लीजिए कि एक फोल्डर है। इस फोल्डर का नाम है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स ही हम नाम रखते हैं, यहाँ पे भी ऐसा रहना चाहिए था। ठीक है, मिस हो गया, हम सॉरी। तो टेम्पलेट्स जो होता है, टेम्पलेट्स नाम ही रखा जाता है, ठीक है। मतलब जेंगो के अंदर हम टेम्पलेट्स नाम रखते हैं, ठीक है। ओके। तो टेम्पलेट्स जो होता है अपने अंदर बहुत तरह के HTML फाइल्स को रखता है। अलग अलग HTML फाइल होता है। आप लोग किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो उस वेबसाइट पे एक होता होगा अबाउट अस, एक होता है अबाउट अस, ठीक है। एक होता है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस। एक पेज होता होगा सर्विस, ठीक है, सर्विस। एक कॉन्टेक्ट होता होगा आपका होम, ठीक है। मतलब एक पेज होता होगा आपका होम का, मतलब ऐसे बहुत सारे आपको ऊपर में बटन दिए जाते हैं वेबसाइट में कहीं पे भी। तो आप अबाउट अस पे जा सकते हैं, क्लिक करके तो एक नया वेब पेज खुल जाता है आपके सामने। आप कॉन्टेक्ट अस पे जाते हैं तो कॉन्टेक्ट का वेब पेज खुल जाता है जिसमें कॉन्टेक्ट्स लिखे होते हैं उस कंपनी के। उसी तरह से सर्विसेज, वो सर्विसेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुल जाता है, एक HTML पेज खुलता है जिसके अंदर आपको जितनी सर्विसेज वो कंपनी प्रोवाइड करे उस वेबसाइट के माध्यम से वो दिखाई देता है। उसके बाद जो होम होता है, होम पे जब आप क्लिक करते हो तो उसका एक होम पेज, जो जैसी वो कंपनी अपना होम पेज बना कर रखती है, यानी कि वो कंपनी दिखती कैसी है वो ज्यादातर वो मेंशन करती है, उसका नाम क्या है, ये सब मेंशन होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, 4 टेम्पलेट अलग अलग तरीके से खुलती हैं। तो उन टेम्पलेट को बनाने के लिए HTML का यूज किया जाता है, और उन HTML को रखा जाता है टेम्पलेट्स नाम की फोल्डर के अंदर, अगर जेंगो से बनता है, ठीक है। तो मिक्स, यही सेंस है, मिक्स ऑफ HTMLs एंड स्पेशल सिंटेक्स दैट अलाउ यू टू डायनेमिकली जनरेट वेब पेजेस। तो इसको हम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पे, और अपने URLs और अपने व्यूज की हेल्प से इसको ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं कि हम डायनेमिकली जिस पे क्लिक करें, जैसे अबाउट अस पे क्लिक करें तो अबाउट अस का पेज खुल जाए, होम को क्लिक करें तो होम का पेज खुल जाए। तो डायनेमिकली ये हमें जनरेट करके वो पेज दे दे, ठीक है। टेम्पलेट हेल्प इन सेपरेटिंग द डिजाइन फ्रॉम द कोड लॉजिक इन वेब एप्लीकेशन। टेम्पलेट्स जो होता है हमें हेल्प करती हैं सेपरेट करने में इसकी डिजाइनिंग और कोड लॉजिक जो वेब एप्लीकेशन में होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना आप समझ लें कि आपका एक जेंगो प्रोजेक्ट है, उस जेंगो प्रोजेक्ट में जितने भी टेम्पलेट्स आप यूज देख रहे हो, अगर कोई वेबसाइट बने तो उसमें बहुत सारे टेम्पलेट हो, का अलग टेम्पलेट है, अबाउट अस का अलग टेम्पलेट है, कॉन्टेक्ट अस का अलग टेम्पलेट है, और सर्विसेज का अलग टेम्पलेट है, और भी बहुत सारे टेम्पलेट है। तो वो एक टेम्पलेट्स नाम की फाइल बना के रखेंगे। इसको भी रखने का दो तरीका है।
एक ऐप लेवल पे हम अपने टेम्पलेट्स को रखते हैं, और एक पूरे प्रोजेक्ट लेवल पे रखते हैं। मतलब मान लीजिए कि AI मार्शियन 4 नाम का मैंने एक ऐप बना, सॉरी प्रोजेक्ट बनाया। तो इसके अंदर एक ऐप बनेगा AI मार्शियन 4 नाम का ही, सेम नाम का ऐप भी बनता है बाय डिफॉल्ट। और इसके अंदर मान लीजिए कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा बनाया ऑर्डर, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स दो हमने एप्लीकेशन थोड़ी देर पहले बनाए थे। तो इन इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पे एक टेम्पलेट बना सकते हैं, एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बना सकते हैं, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। या तो एक फोल्डर बना लो पूरे प्रोजेक्ट के लिए, या आप क्या कर सकते हो, दूसरा अप्रोच, आप इनके अंदर टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना सकते हो। इस इस एप्लीकेशन के लिए अपना टेम्पलेट फोल्डर, इस एप्लीकेशन के लिए अपना टेम्पलेट फोल्डर, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, जब मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो मैं बताऊंगा ऐप लेवल टेम्पलेट कैसे काम करता है और प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट कैसे काम करता है। तो ये जो आप टेम्पलेट देख रहे हो, टेम्पलेट फाइल, ये ऐप लेवल है, हर एक ऐप में अपना खुद का टेम्पलेट होगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो गया, यहाँ पे ऑर्डर्स हो गया, और इन सब का अपना एक कॉमन टेम्पलेट नाम का फोल्डर होता है जो सारे टेम्पलेट्स को कंटेन करता है, वो यहाँ। तो ये इसको भी टेम्पलेट्स देता है और इसको भी टेम्पलेट्स देता है जब जरूरत पड़ती है। तो ये था टेम्पलेट्स का डेफिनेशन और उसके यूसेस, जो मैं अगले सेशन में कोडिंग बेस पे बताऊंगा। तो वो दो तरह के होते हैं, एक ऐप बेस्ड टेम्पलेट होता है, ऐप बेस्ड टेम्पलेट फाइल होती है जिसके अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, और एक होता है प्रोजेक्ट बेस टेम्पलेट्स होता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अगले सेशन में हम इसकी बात करेंगे। टिल देन गुड बाय गाइज, एंड यस आई वुड रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।